अब हम देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। पढ़ते क्या है, कुछ उन्होंने ये डाटा दे रखा है, बोला है कार्बन में जब O2 मिलाते हैं तो CO2 बनता है और जिसका डेल्टा H नोड R है वो ये है। कार्बन ग्रेफाइट में जब हाफ O2 मिलाते हैं तो ये बनता है, इसका डेल्टा H नोड R है वो ये है। CO में जब हाफ O2 मिलाते हैं तो CO2 बनता है, डेल्टा H नोड R हमारा ये है। और बोला है कि इस सब इक्वेशंस के द्वारा ये जो दी हुई है इनसे हमें क्या कर दीजिए, एक एक्सप्रेशन बना दीजिए। मतलब एक्स वाई जेड में इनमें हमें क्या करना है, रिलेशन ढूंढना है, बस ये करना है। तो इसके पीछे जो छोटा सा कंसेप्ट है वो मुझे पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि ये कि जो डेल्टा एच आर की जो मैं बात कर रहा हूं ना, या मैं बोलूं खाली डेल्टा एच, वो मेरा कैसी प्रॉपर्टी होती है, वो होती है मेरी एक्सटेंसिव। कैसी प्रॉपर्टी होती है मेरी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, मतलब ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप रिएक्शन को जिस मैनर में, रिएक्शन को अगर आप ऐड करते हो जिस मैनर में रिएक्शंस को, तो ये भी मेरा डेल्टा एच भी मेरा ऐड होता है। और आप रिएक्शंस को सब्सट्रैक्ट करते हो तो मेरी जो डेल्टा एच है उसी मैनर में सब्सट्रैक्ट होता है। बस मुझे ये पता होना चाहिए था, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था। अब क्या, मुझे इनके पीछे रिलेशन ढूंढना है, तो सबसे पहले मुझे इक्वेशंस में रिलेशन ढूंढना होगा कि इक्वेशंस में क्या रिलेशन है। तो मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेता हूं, मैं इसको मैं सेकंड मान लेता हूं और इसको मैं थर्ड मान लेता हूं, अपनी सहूलियत के लिए, अपने फायदे के लिए। अब क्या बोल सकता हूं मैं कि आप देखिएगा कि इक्वेशन 3 को, किसी भी इक्वेशन को आप उठा लीजिए, मैं इक्वेशन 3 को उठा रहा हूं कि इक्वेशन 3 को मैं इक्वेशन 1 और 2 को, इक्वेशन 3 को मैं इक्वेशन 1 और 2 की मदद से कैसे बना सकता हूं। तो कैसे बना सकता हूं, तो इक्वेशन 3 कैसे बनानी है, CO लाना है मुझे, CO लाना है तो सर हमें इसे लाना पड़ेगा। तो मतलब हमारा कहने का मतलब है कि हमको -1 का गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन 2 में। हाँ करना पड़ेगा, कर दिया। अब CO तो हमारा इधर आ गया, ठीक है सर, हमें CO2 इधर लाना है, CO2 इधर है, मतलब सर, और ये क्या होगा, माइनस के हाफ हो गया होगा, माइनस के हाफ हो गया होगा तो 1 - 1/2 हाफ आ गया होगा। तो कुछ नहीं, हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 को ऐड करना है और आप देखेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी वो। और बन जाएगी वो तो क्या मैं नहीं जानता कि मैंने क्या बोला, डेल्टा एच भी मेरा एक्सटेंसिव होता है। तो डेल्टा इक्वेशन नंबर 3 क्या था, अगर आपको ज्यादा ही खोल के लिखना है तो देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, इक्वेशन 3 कैसे बनी होगी। जब मैंने इसमें माइनस का मल्टीप्लाई किया होगा तो माइनस के C, माइनस के हाफ O2, माइनस के, ये कितना आ गया होगा, माइनस के CO। इसमें मैंने क्या ऐड किया, इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 क्या है मेरी, C + O2 गिव टू CO2, कितनी, CO2। कुछ ऐसा ही हुआ होगा ना। अब मेरा क्या है, कार्बन तो मेरे कट गए होंगे, O2 हाफ O2 कितना हो गया होगा, हाफ O2 हो गया होगा। और सर जो ये CO जो इधर दिख रहा है ना वो इधर आ गया होगा, इधर आ गया होगा CO + हाफ O2, और वो CO2 उधर ही रहा होगा तो ये CO2 बन गया होगा। ये कुछ ऐसा हुआ होगा। तो मैंने क्या बोला, मेरा डेल्टा एच कैसा है, मेरा डेल्टा एच जो है वो मेरा है एक्सटेंसिव। और एक्सटेंसिव है जिस क्रम में मैंने रिएक्शन को जोड़ा है या घटाया है, जितना मल्टीप्लाई किया है उसी हिसाब से उसमें भी वही होगा, वही होगा। तो इक्वेशन नंबर 3 का कितना दे रखा है मुझे, वो दे रखा है Z। मतलब सर Z इक्वल टू, और इक्वेशन 2 में मैंने -1 का मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा एच में भी होगा, तो कितना होगा, -y हो गया होगा। और मैंने क्या किया है, मैंने किया है ऐड। मैंने जब ऐड किया है तो यहां भी तो वो कुल मिला के कुछ ऐड आएगा, हाँ ऐड आएगा सर। और इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 का जो है हमने x किया ऐड, बिल्कुल सही बात है सर। कुछ ऐसा है हमारे पास, ऐसा है सर। तो z बराबर हमारा जो आया वो आया है -y + x। ऐसा कोई रिलेशन दे रखा है, नहीं दे रखा। तो हम ऐसा करते हैं ना, क्या करते हैं, हम करते हैं z + के y = x, ये तो रिलेशन बन जाएगा अच्छा सा। अब मुझे देखना है कि हमारा इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट बैठ रहा है। अगर मैं देखने के लिए जाऊंगा तो मेरा क्या, z + y = x, z + y = x, ये तो हमारा सही है सर, बिल्कुल सही है। ये ऐसा कुछ है नहीं सर, z = -y + x है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो मैंने क्या किया, मुझे पहले ये पता होना चाहिए मेरा डेल्टा एच एक्सटेंसिव होता है, ये पता होना चाहिए। मतलब अगर मैं रिएक्शन को जिस क्रम में ऐड करता हूं उसी क्रम में ये भी ऐड होगा, और रिएक्शन को जिस क्रम में मैं माइनस करता हूं तो उस क्रम में ये भी माइनस होगा। और मानो किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। मानो मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने रिएक्शंस में x का मल्टीप्लाई किया है, क्या रिएक्शन में अगर मैंने
एक्स का मल्टीप्लाई किया, रिएक्शन में मैंने मल्टीप्लाई एक्स का किया है, तो यहां भी डेल्टा एच में भी वो एक्स का मल्टीप्लाई, डेल्टा एच में भी वो एक्स का मल्टीप्लाई होगा। ये मुझे पता होना चाहिए। अगर मुझे ना पता है तो मैंने इसका यूज करते हुए अपनी इक्वेशन 3 को बनाया इन दोनों की मदद से, उसी हिसाब से मैंने डेल्टा एच को लिखा। तो जो मेरे पास जो करेक्ट क्वेश्चन आई वो आई थी जेड प्लस वाई इक्वल टू एक्स, जो कि मेरे ऑप्शन नंबर ए में लिखी हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मेरा ए, दैट इज एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड।